नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी चैप्टर 15वां, जिसका नाम है हे जनशक्ति महान। ये एक पद्य है। इसके लेखक हैं राघे राघव। इनका जन्म सन 1923 ईस्वी सन और इनका निधन सन 1962 ईस्वी सन में हुआ था। राघे जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार हैं। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। राघे राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनमें मुख्य रामानुज, घरौंदा, विषाद मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविताएं संकलित हैं। प्रस्तुत गीत में कवि राघे जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते थे, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे जहां लोग अमन चैन से रह सके। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ। हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। तो पहले ये जनशक्ति को बोलते हैं। जनशक्ति यानी जनता को बोलते हैं, जनता की शक्ति को, कि भारत की जनता की शक्ति का जो आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है। तो यह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो, तुम जागो और दूसरों को भी जागरूक करो कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे। तो वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, यानी कि स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर ही उपलब्ध करानी है। हम दुनिया नई बसाएंगे, यानी हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमें मजदूर और किसान भाइयों को जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम चलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे। हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। तो वे कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे और हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं। हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे लिए श्रम यानी कि परिश्रम करना महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं। फिर जो मेहनत करने वाला मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय, यानी कि हम उनको वंदन करते हैं। इसी तरह हम बुद्धि का भी सामना करते हैं और बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेघा यानी तेजस्वी बुद्धि। तो इस तरह कहते हैं कि जो बुद्धि का भी सम्मान करते हैं और जो बौद्धिक वर्ग की भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं और हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। लख कर सुख गर्जन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। लख यानी कि देख। तो हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है, तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम हैं नवयुग के अग्रदूत यानी कि पहले से पहुंचकर किसी के आने की सूचना देना, यानी अग्रणी कहते हैं। तो हम हैं नवयुग के अग्रदूत, यानी यहाँ पे हम कवि कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रणी जन हैं, यानी कि
हम नए ज़माने के लोग हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम काल जल्दी नाविक अभूत। तो जल्दी यानी समुद्र, काल यानी कि महाकाल, और नाविक यानी कि मलाह, नाव खेने वाला जो होता है ना, उसे नाविक कहा जाता है। तो वह कहते हैं कि हम समय रूपी जो सागर है उसके असाधारण नाविक हैं, यानी उस समय के साथ चलने वाले नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकलकर नए प्रकाश की भांति हैं। हम साम्य दीप के नव प्रकाश। हम विजयोन्मादी क्रांतिपूत, यानी कि हम जो क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार हो। हे गतिमान और प्रदीप्त जन शक्ति, हे प्रदीप्त गतिमान, इस तरह वो कहते हैं कि हे गतिमान और प्रदीप्त जन लोगों की शक्ति के बारे में लोगों को कहते हैं कि तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। अविराम यानी निरंतर, चेतना यानी जागृति, होश, बुद्धि, समझ, ज्योति यानी प्रकाश, उन्नति यानी प्रगति, पथ यानी रास्ता, मेघा यानी बुद्धि, अग्रदूत यानी अग्रणी, जल्दी यानी सागर, नाविक यानी मलाह, अभूत जो हुआ न हो, पूत तो पुत्र, प्रदीप्त यानी प्रकाशित। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये स्वाध्याय है उसको आपको नोटबुक में लिखना है और फिर व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम ऐप में आपको सबमिट करवाना है।